भाजपा को देखिए, स्वास्थ्य विभाग इसलिए नफरत है कि इरफान सर मुस्लिम है। ठीक है, अगर मैं मुस्लिम नहीं होता तो ये भाजपा के लोग हमको भगवान का चुनते। कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है, यह अखाड़ा नहीं है। आज मैंने कहा है जिला प्रशासन को कि इमीडिएट एक्शन लीजिए आप लोग, कोई क्यों ना हो। हमारे लोग दोषी तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आप 20 साल क्या कर रहे थे? आप लोग सो रहे थे घर में क्या? आज बेहतर हुआ है। मैं हर जिले में मेडिकल। फिलहाल झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था खटिया पर है और स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीर। ये दोनों चीजें आपको साथ में दिखेंगी। कहते हैं चिंता चिता के साथ जाती है। जिंदगी भर आप सोचेंगे ना कि कभी हम चिंता मुक्त हो जाएं, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चिंता आ ही जाती है। फिलहाल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की चिंता तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। मैं निशा मिश्रा आपके साथ में। जामताड़ा के सदर अस्पताल में जो कल तोड़ फोड़ हुई, प्रसूता और उसके बच्चे के निधन के बाद, मृत्यु के बाद जो धरना प्रदर्शन हुआ, जो हंगामा बरपा, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इस पर एक नया एंगल दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की ये बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ने उस व्यक्ति को पैसे दिए और कहा कि सदर अस्पताल चल, वहां हंगामा कर। देखिए, हुआ कुछ यूं था कि प्रसूता को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे एक बाहर से इंजेक्शन लाकर दिया गया और कहा गया कि दूसरे अस्पताल ले जाइए। सदर अस्पताल ने एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं किया। ये निजी वाहन से दूसरे अस्पताल जा रहे थे, तब तक रास्ते में ही जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाती और उसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिलता है। अब इस पर इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर मैं मुस्लिम नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। सुनिए क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने। हॉस्पिटल है, कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है, यह अखाड़ा नहीं है। आज मैंने कहा है जिला प्रशासन को कि इमीडिएट एक्शन लीजिए आप लोग, कोई क्यों ना हो। हमारे लोग दोषी तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आप 20 साल क्या कर रहे थे? आप लोग सो रहे थे घर में क्या? आज बेहतर हुआ है। मैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज, अरे समय लगेगा। रिम्स 2 की स्थापना, हर एमबीबीएस सीट हम सेंटर से लड़के ला के हम बढ़ाने का काम किए हैं। हर सीएससी पीएससी में डॉक्टर्स अभी जा रहे हैं, डॉक्टर्स को बाहर से हम ला रहे हैं। तो यहाँ तो हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। अरे भाजपा को ये तो लगता है बीजेपी जो है वो विकास विरोधी है, स्वास्थ्य विरोधी है। भाजपा के लोग, कल भाजपा के लोग किसी को घटना घटेगी तो बचाएगा इरफान अंसारी बचाएगा। भाजपा को देखिए, स्वास्थ्य विभाग इसलिए नफरत है कि इरफान सर मुस्लिम है। ठीक है, अगर मैं मुस्लिम नहीं होता तो ये भाजपा के लोग हमको भगवान का चुनते एकदम, क्योंकि इतना अच्छा मैं काम कर रहा हूं। ये अनपढ़ हो जा रहा है इनको मेरे कामों से। उसका हस्बैंड बता रहा है कि सर भाजपा के लोगों ने कहा कि 20,000 रुपये लो और चलो सदर हॉस्पिटल, वह हंगामा करो। वो लोग बैकअप दिए। वो लोग आज कार्रवाई होना चाहिए। मैंने जिला प्रशासन को साफ कह दिया है, डीसी हो या एसपी, कार्रवाई करके बताइए हमको। मेरा एरिया है वो, इतना अच्छा व्यवस्था, सारे लोग खुश हैं। जहाँ जिन सदर हॉस्पिटल में अब आप सोचिए कि 10 से 20 मरीज आ रहा था, आज 1-1 हज़ार मरीज आ रहा है। सारे डॉक्टर्स हमारे देख रहे हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि तुरंत चमत्कार हम कर दें क्या? फिर भी मैं जांच का आदेश दिया हूं, और जांच कल सुनते हैं केस हुआ है, और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे प्रशासन, नहीं तो मैं खुद स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा वहां। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। जामताड़ा की घटना मैं बता दूं आपसे, क्योंकि जानना जरूरी है आप लोग। महिला 80% सीरियस थी, वो अस्पताल आई, डॉक्टर ने बचाने का पूरा प्रयास किया, और जब वो सीरियस थी तो उसको रेफर किया गया। रेफर करने के बाद अब होनी अनहोनी को कौन टाल दिखा है? महिला का डेथ होता है, उसके बाद भाजपा के लोग बॉडी को हॉस्पिटल में लाकर हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था है, सिस्टम है ये। कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी की मौत हो। परिस्थितियां बदलती है, होता है, इस तरह घटनाएं हो जाती है। अब उसको जिस तरह का रूप दिया गया, जनता तो बिल्कुल ड्राई ऑनेस्ट है, उसको क्या पता है। एक साजिश के तहत भाजपा बेईमान लोगों ने
अंजाम दिया। बताइए, उस परिवार, रात में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, उसके परिवार से हमारे लोग गए, बात किए तो बता, जब मालूम चला तो हम भी शॉक्ड हो गए। ये भाजपा के लोगों ने कहा कि बॉडी रिम्स ले चलो, वहाँ सदर हॉस्पिटल ले चलो बॉडी को, हम तुमको 20,000 रुपया देंगे और वहाँ हंगामा करो, मंत्री के खिलाफ हंगामा करो। वो लोग नहीं कर रहा था, बोला कि सर डेथ हुआ, आप घर जा रहे हैं, लेकिन जबरन डेड बॉडी को सदर हॉस्पिटल लाया गया। तोड़ फोड़ किया भाजपा के लोग थे वहाँ अंदर। 25 से 30 लाख रुपए का पूरा शीशा उसा सब तोड़ दिया। हमारी लेडी डॉक्टर का हाथ पकड़ के मारा है, उसको कर्मचारी को भगा दिया। ये क्या तरीका है? हॉस्पिटल है, कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है, यह अखाड़ा नहीं है। आज मैंने कहा है जिला प्रशासन को कि इमीडिएट एक्शन लीजिए आप लोग, कोई क्यों ना हो। अगर हमारे लोग दोषी तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आप, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसके जिस परिवार का मृत्यु हुई है, उसका हस्बैंड बता रहा है कि सर भाजपा के लोगों ने कहा कि 20,000 रुपये लो और चलो सदर हॉस्पिटल, वह हंगामा करो। वो लोग बैकअप दिए। वो लोग, आज कार्रवाई होना चाहिए। मैंने जिला प्रशासन को साफ कर दिया है, डीसी हो या एसपी, कार्रवाई करके बताइए हमको। मेरा एरिया है वो, इतना अच्छा व्यवस्था, सारे लोग खुश हैं। जहाँ जिन सदर हॉस्पिटल में, अब आप सोचिए कि 10 से 20 मरीज आ रहा था, आज 1-1 हज़ार मरीज आ रहा है। सारे डॉक्टर्स हमारे देख रहे हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि तुरंत चमत्कार हम कर दें क्या? फिर भी मैं जांच का आदेश दिया हूं, और जांच, कल सुनते हैं केस हुआ है, और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे प्रशासन, नहीं तो मैं खुद स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा वहां। मैं साफ कहना चाहता हूं, हम व्यवस्था को दिन रात सुधार रहे हैं। 24 घंटे रात भर हम सोते नहीं हैं, हर मरीज को इलाज करते हैं, हर व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। कैसे व्यवस्था ठीक हो, हमारा पीएससी, हमारा सीएससी कैसे ठीक हो, आए दिन एसओपी बना रहे हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स ला रहे हैं, डॉक्टर्स की बहाली कर रहे हैं। उसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि एम्बुलेंस के बारे में बात आ रही थी, 108। ये बात सही है कि 108 पूर्व में, हम जब मंत्री नहीं थे, पूर्व में इसका निविदा निकाला गया था। ऐसा ऐसा एम्बुलेंस खरीदा गया, हम नहीं बताना चाहते इस पर। आप काम लिया, वो दम तोड़ दिया। और मैंने कहा है कि 2 दिन पहले हमने निर्देश दिया है कि जो एजेंसी को काम मिला उस पर एफआईआर करो। आज 108 आपातकालीन व्यवस्था है, जो एम्बुलेंस के चलते हमारी छवि खराब हो जाती है कभी कभी। जब जब चुनाव आता है तब तब झारखंड की जनता को लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी तो उनकी किस्मत बदलेगी। चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रही हो या फिर जेएमएम की, स्वास्थ्य व्यवस्था जस की तस है। हाँ, कुछ हाईटेक चीजें जरूर देखने को मिल रही है। अब तो रिम्स 2 भी बनने लगा है, बनने वाला है, तो कुछ और उपलब्धियां दिखेंगी। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अंदरूनी रूप से वैसे ही चरमराई हुई है जैसा देखने को मिल रहा है। कहीं पर रास्ते नहीं है तो कहीं पर एम्बुलेंस को धक्का मारा जा रहा है, कहीं एम्बुलेंस में टायर पंचर हो रहा है तो कहीं पेट्रोल नहीं हो रहा है, कहीं पर लोगों को 4-4 किलोमीटर खटिया पर लेकर आया जा रहा है उसे एम्बुलेंस बनाकर, तो कहीं पर प्रसूता और उसका बच्चा ही मर जा रहा है। तो झारखंड में अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त होने में कई और सरकारें बदलेंगी, कई और मंत्री बदलेंगे, तब जाके शायद झारखंड और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की किस्मत बदलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।